हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। सो हम आज सी एच एस एल टीयर 2 का फुल टेस्ट टीयर 2 फ्रॉम ऑलिव बोर्ड अटैम्प्ट करेंगे। एंड आई एम होपिंग कि आप लोग के पास जिनका भी सी एच एस एल प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनके पास टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड दोनों का ही पास है। तो मैंने वन जो ऑलिव बोर्ड फुल टेस्ट वन था उसको ऑलरेडी अटैम्प्ट किया था इसको, एंड उसको मैंने ऑलरेडी वीडियो इसकी डाल दी है। और आज हम सेकंड नंबर वाला अटैम्प्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। From one point of view, plots are slightly better. The property value of flats goes down as fast as the age of the building increases. So, flats give you diminishing returns. When a flat gets sold, you cannot expand and modify it, which is one of the biggest disadvantage of a flat. But still, the rates and the demands for flats are increasing compared to plots. The necessity for people to own their homes is increasing, and spending power is also growing. Spending power is also growing. The rates of the slots are overvalued. Plots are due to their flexible nature. बट स्टिल देखो, प्लॉट्स का रेट्स ओवरवैल्यूड है ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबल नेचर, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। द इंसेंटिव पीपल टू ओन देयर होम इज इंक्रीजिंग। ओन होम्स एंड स्पेंडिंग पावर इज ऑल्सो ग्रोइंग। कंक्लूजन ये फर्स्ट मैं निकाल सकती हूँ, बट सेकेंड आई डोंट थिंक, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। Rishabh bought few notebooks for 9,000 from a bookstore. He negotiated the price and the shopkeeper reduced 5 per notebook. Due to this, Rishabh could only buy 2 more notebooks that he bought. मतलब पहले अगर 9,000 पहले 900 में x था, अभी उसने रिड्यूस कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल x है, he could buy 2 तो पीस 5। तो अगर हाउ मेनी नोटबुक्स डिड ही ओरिजिनली बाय, तो अगर मैं 900 में मैं लिख लेती हूँ, या तो तुम्हारा 15 होगा या तो 18 होगा, बिकॉज यही दो मल्टीपल है। तो अगर 15 करूँ तो 60, ठीक है 60, तो 55 अगर है, ठीक है 55, यानी अब उसका हो गया है तो 2 से ज़्यादा 900 मतलब 55 रुपीज़ है, तो 900 रुपये में 55 डिविजिबल नहीं है, तो आंसर इसका 18 ही होगा। बिकॉज इसको डिवाइड करोगे 18 से तो 50 आएगा, यानी 45 तो 50, तो आंसर इसका 18 है। बिकॉज फिर हो जाएगा 45 और 900 में 45 घटा और मल्ट करोगे 45, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 20। तो पहले 15 ले रहा था। नेक्स्ट इसको करें अगर 360/6 इंटू 3/5 प्लस का 2 माइनस का 4, ये तो खैर कर सकते हैं इसको 120/24, ये गलत है। सेकंड देखें, अगर 360/6 कितना होता है 60 डिवाइडेड बाय 3, यानी और हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू का 5 प्लस का 2 माइनस का 4, 100 102। सेकेंड ऑप्शन ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। डैश 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 MPY GVX, तो M होता है 13, P होता है 16, Y 25, G 7 22 एंड दिस इज़ 24। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूँ KLNM है, तो अगर K रखूँ तो K इज़ 11, यानी 11 + 2 13, 10 + 2 9 होना चाहिए, तो यानी यहाँ I होना चाहिए। फिर इनके हिसाब से R है, यानी R होता है 18 - 2 यानी 20, यानी ये होना चाहिए T। फिर इनके हिसाब से W है, यानी 23। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 23 + 2 24 + 26, यानी ये Z होना चाहिए। तो पहला तो खैर गलत हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन यानी L देखते हैं। L इज़ योर 12, तो GH, ये H होगा 8, ये सही है। B इज़ योर 2 2, और ये तुम्हारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम थर्ड वाला देखते हैं, तो कॉमन है। थर्ड वाला अगर मैं देखूं, विच इज़ NPZ एंड IVT, ये है।
तो NMIGGHI ना, नुप्स। तो अगर मैं रखूँ यहाँ पे MPX और ये हो जाएगा यार, कहने को तो फिर अगर आखिरी वाला W है यानी ये 23 है, 25 है, 23 + 2 है और 24 ये X है, 24 + 2 26। ये यहाँ पे अगर Z हो जाता तो बढ़िया होता। 23 + 3 है तो 24 + 3, नहीं स्किप करना पड़ेगा इसको। इफ़ टू साइंस आर इंटरचेंज यानी 20 - का 3 × 4 + का 5, तो 4 3 = 12, तो 8 + 5 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला ही ऑप्शन हो गया, इसको बाद में करेंगे। Read the situation, most appropriate first action. It's 9 a.m. and a mandatory department briefing starts in 20 minutes and lasts 10 minutes. A proctoring system check required before booking tonight's exam slot takes about 10 minutes. Available booking windows close in 25 minutes and assignment is due at 11:59. What should you do first? Begin the assignment now, skip the briefing, start proctoring, email to request a brief extension or alternate booking window. अगर असाइनमेंट अभी स्टार्ट करते हैं, 9 AM है, लास्ट 10 मिनट्स, हम चेक इज रिक्वायर्ड टेक्स अबाउट 10 मिनट्स। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? ब्रीफ एक्सटेंशन, ऑल्टरनेट बुकिंग विंडो, a mandatory department briefing, proctoring system check takes about 10 minutes. Available booking windows closes in 25 minutes. An assignment is due at 11:59 PM. मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि a proctoring system required, एग्ज़ाम स्लॉट्स बिफोर बुकिंग्स 10 मिनट्स लेगा। अवेलेबल एट विंडो विल क्लोज इन 25 मिनट्स। 9 बज रहे हैं और 25 मिनट में तुम्हारी अगर विंडो क्लोज हो जाएगी तो पहले तो प्रॉक्टरिंग कर लो उसकी, ठीक है, 10 मिनट में। फिर उसके बाद 10 मिनट्स, मतलब 9:20, देखो 9:20 पे स्टार्ट होगा और 9:30 तक ख़त्म होगा। तो मेरे ख्याल से ईमेल करना बेस्ट है। A pediatric prescription seems usually high, twice the standard dose for your child's antibiotic. Pharmacy is open and doctor is reachable. Not to verification before administering dose. पहला वाला ही सही है। Save and next. Urban Skin Lounge, Urban Skin Lounge की स्पेलिंग, लाउंज की स्पेलिंग तो लॉन्च, दूसरा गलत है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, दूसरा तो गलत हो गया। पहले तीसरे चौथे में अगर देखूँ, ऑर्किड प्लाज़ा चौथा गलत है, प्लाज़ा की स्पेलिंग गलत है। अंधेरी ईस्ट है कि वेस्ट है, तो अंधेरी ये गलत हो जाएगा, तो आंसर इज़ फर्स्ट वन। सेव एंड नेक्स्ट। 15 टू द 15 ये हो जाएगा फिर, मतलब 15 का स्क्वायर या 15, ये आई थिंक ये है कि 15 + 2 का स्क्वायर। वैसे ही 8 + 11 का स्क्वायर यानी 11 + 225, 15 का स्क्वायर। 225 + 11 इज़ 236। सेव एंड नेक्स्ट। In a certain code, wrestling is coded as, I think wrestling is coded as SERWTGNIL। हमको ऑर्केस्ट्रा बताना है, तो W मेरे ख्याल से ये ऐसे कट हुआ है, WRES, तो यानी ये ORCHL है, यानी STRA, और E तो ऐसे ही रहेगा, तो HLROE, HC है ये, HCRO। सेवन नेक्स्ट। 100, 400, 80-64, 256 और 51.2 होगा, तो ये तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20,
डिवाइडेड बाय 5 है ये, नहीं, अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो 16 इंटू 4, फिर डिवाइडेड, फिर इंटू इंटू 4 है ये, यानी 16 हो सकता है क्या? 180, 180 या तो 180, 64 है, तो कुछ डिवाइड का ही चक्कर ये डिवाइडेड बाय, मतलब दिस इज इंटू 4 डिवाइड बाय 20, आई थिंक 320 इंटू 4, अगर 320 है तो 320 को डिवाइड करो 2060, तो मेरे ख्याल से 320 हो जाएगा फिर इसका। 84 जा 320 एंड 64 4 जा, तो 84 जा 64 4 जा। सेवन नेक्स्ट 256 होता है तुम्हारा 16 का स्क्वायर, 128 एंड 200, और ये होता है तुम्हारा 369, नहीं 369 तो ये तुम्हारा अलग हो जाएगा, 128, 123, 123 इंटू 3, 128 इंटू 2, अच्छा, तो यानी 312 इंटू या तो 4 हो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ये गलत है, 105 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 6, पहला वाला सही है। नेक्स्ट 114 डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, प्लस का 19 प्लस का इंटू 171 माइनस इज योर डिवाइडेड बाय 18 माइनस का 9 एंड इंटू डिनोट्स माइनस का 405, तो ये तो 9 हो जाएगा, एंड 114 प्लस का 19 इंटू 171 अपॉन 9 माइनस का 405, तो ये तो तुम्हारा 19 हो जाएगा, 361, 361 प्लस करो 415 74, 475 माइनस 405 इज 70। सेवन नेक्स्ट, इफ़ 2 इज़ एडेड टू ईच डिजिट इन अ नंबर 264, अगर 2643517 है, हर नंबर में 2 ऐड करो तो 4 8 6 5 7 3 9, what will the sum of the first digit from the left now and the first digit from the this, तो 9 plus 4 is 13। Next, gentle mellow currents flood through if the third letter of every second word is written in order, if the third letter यानी L O V E, इसको तुम रिटन ऑर्डर में लिखो तो पहले क्या आएगा, पहले E आएगा, L आएगा, O आएगा, V आएगा। फाइंड द वर्ड, बन तो लव रहा है, मतलब लव बन रहा है, सॉरी लव। नेक्स्ट, विस्पर थ्रोइंग फेडिंग डाउन इज दिस, हमको बताना है फेडिंग ब्लूम्स का। फेडिंग ब्लूम्स, तो अगर मैं पहले और दूसरे को कंपेयर करूं तो विस्पर थ्रो कॉमन है, यानी एसिड विस्पर थ्रो, यानी H1 ये तो नहीं होगा, और क्या नहीं हो सकता है कॉम, और उसमें क्या है B9 एंड ये नहीं होगा, तो कौन सा एलिमिनेट हो गया है, एलिमिनेट हो तो गया है तुम्हारा दूसरा और तीसरा, हो दूसरा चौथा हो सकता है, अब या तो पहला है या तो या तो तीसरा है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक है आंसर, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। अब पहले दूसरे से तो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया, अब अगर मैं साइलेंस ब्लूम्स लाइक, दूसरे और तीसरे को देखो तो साइलेंस कॉमन है उसमें, तो साइलेंस का क्या एलिमिनेट हो जाएगा, R3 डैश, तो R3 हो गया, तो R3 चला गया ये, तो बचा क्या, विस्पर थ्रू स्टार्स बचा, स्टार्स इज योर, तो स्टार से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या छोड़ो, स्टार है कौन सा, स्टार G2 हो जाएगा, स्टार इज योर G2, बट हमें स्टार से मतलब ही नहीं है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि फीडिंग ब्लूम्स निकालना है। सेवन नेक्स्ट, 742, 682, 635, 599 एंड 572, तो 682 में घटाओ 0 6
635 7, 7 minus 3 4, then 599 9 6 36, और 572 9 minus 2 7 27। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 13, और इसमें कितने का डिफरेंस है? 11, और इसमें 9, 36 में 27 इज़ 9, तो माइनस का 2 तो 9 माइनस ये 7, 27 प्लस 7, 27 माइनस 7 इज़ 20, यानी 572 माइनस का 20, 552। बैटरी में पोटेंशियल एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी चलने में आएगी, तो वॉकिंग। बैटरी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो बैटरी में पोटेंशियल एनर्जी है। सो काइनेटिक एनर्जी, रुको कोई ऑब्जेक्ट में, या तो रबर बैंड में काइनेटिक एनर्जी होती है। वॉकिंग बलून, ओके, हाफ mv²। कुछ और चक्कर है इसमें। रबर बैंड, आई थिंक रबर बैंड होना चाहिए इसका, इसको मार्क करके रखते हैं। ALCETS, तो 1 2 3 4 5 6, 3 से स्टार्ट होगा, ये तय है क्योंकि सभी, तो C से स्टार्ट हो, 3 C हो गया। देन 5 1 5, अगर मेजॉरिटी 1 है तो CA, 3 1 6 CAS, कासल लग रहा है, तो मतलब 3 1 6 TLE, यानी 5 2 4, 3 1 6 5 2 4, कासल बनेगा। नेक्स्ट 16 टू 32 टू 16 होता है तुम्हारा, 16 प्लस 5, 16 और 21 इज़ 37, 32 और 23 इज़ योर 55। चलो ठीक है, -1 है। 30 प्लस 14 44, -1, 11 प्लस 9, ये गलत है, 11 प्लस 9 20, -1 19 होना चाहिए। इसमें अगर तुम देखो तो P और J का रिलेशन पता है, और J और R में क्या रिलेशन है कि R बड़ा है तो P बड़ा है, तो पहला तो सही हो गया, फर्स्ट इज राइट। अब O और B में रिलेशन है, यानी ये तो हमें पता है कि O J के बराबर है, यानी O B, ये है रिलेशन, तो बड़ा है, तो दूसरा भी सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। During the performance, the dancer moves with such grace that they seem to glide across the stage like a raft floating on a water. Next, appear written in exam, prepare for a job, prepare for interview। सबसे पहले तो figure out the field of work, prepare for job। सबसे पहले 2 या 3 में पहले कौन सा आएगा, तो पहले तो फील्ड ऑफ वर्क फिगर आउट करो, 2 करो, फिर 5 और 6 में पहले क्या आएगा, स्टार्ट करो जॉब सर्च, तो 2 के बाद 5 हो गया, तो जैसे ही 2 के बाद 5 हुआ तो 3 ऑटोमेटिक जॉब के लिए प्रिपेयर करो। फिर 4 या 1 में पहले क्या आएगा, जैसे ही जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुम रिटन एग्ज़ाम क्लियर बैठोगे, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे एंड देन गेट द जॉब, तो सेकंड ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट। आंचल इज़ द डॉटर ऑफ अरुण हु इज़ द हस्बैंड ऑफ अमन। आंचल जो है वो अरुण की डॉटर है, तो अरुण की डॉटर जो है वो आंचल है, डॉटर। हु इज़ द हस्बैंड ऑफ अमन, अरुण इज़ द हस्बैंड ऑफ अमन। अमन मतलब वाइफ होगी, तो अरुण हस्बैंड है। अमन के 3 बच्चे हैं, 2 मेल और फीमेल, एक फीमेल है, तो 2 सन है, ठीक है। प्रिया इज़ मैरिड टू दीपक हु हैज़ 3 चिल्ड्रन। अगर मैं दीपक मान लो उसका एक बेटा है, एंड मान लेते दीपक ये है और इसका एक और भाई होगा। प्रिया की शादी इससे हुई है, तो प्रिया वाइफ है और दीपक हस्बैंड है।
और इनके 3 बच्चे हैं। आशु इज़ द हस्बैंड ऑफ अशिता। तो अशिता का आशु मतलब आशु अगर मान लो एक दूसरा बेटा है, इसकी वाइफ है तुम्हारी अशिता, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। हु हैज़ 3 चिल्ड्रन, इनके भी 3 बच्चे हैं। आशु एंड दीपा का ब्रदर्स ऑफ आंचल, ठीक है। विशाल इज़ द ओनली सन ऑफ प्रिया, प्रिया का इकलौता बेटा है विशाल। हाउ इज़ विशाल रिलेटेड टू अमन, विशाल अमन का क्या, विशाल अमन का ग्रैंडसन है। ए इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में ए है, तो बी के थर्ड राइट क्या होगा इसका, ये होगा ए है। पी वॉज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन। अच्छा रुको, पहले तो क्वेश्चन है 10 पीपल, इसको बाद में करते हैं। आई थिंक दिस विल रिक्वायर सम टाइम। 4 इंटू 9 है, 18 इंटू 4 9, 18 9, 25 इंटू 9 है, 9 इंटू 9 81 होता है, तो 126 वाला गलत है। नेक्स्ट एल है 12, एन है तुम्हारा 14, डैश यू यानी 21, जेड है तुम्हारा 26, तो सब तुम्हारा 12 + 2, एल एम एन यू वी डब्ल्यू एक्स 6 21 + 5 है, तो या तो 3 है ये 4 है, यानी 17। क्यू से स्टार्ट होगा, फिर उसके इनके हिसाब से ऑप्शन में क्यू के बाद के है, तो थर्ड लेटर क्या है, एन 14 है, पी है तुम्हारा 16, डैश 20 एंड 22, 14 + 2 16, तो 18, यानी 18 क्यू के आर होगा, क्यू के आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल स्वेटर्स आर पुलोवर्स, सभी स्वेटर्स जो हैं वो पुलोवर्स हैं। ऑल पुलोवर्स आर कार्डिगन्स, सभी पुलोवर्स कार्डिगन्स हैं। नो पुलोवर इज़ अ स्वेटर, कोई भी पुलोवर स्वेटर नहीं है, गलत। नो कार्डिगन इज़ अ पुलोवर, कोई भी कार्डिगन जो है वो पुलोवर नहीं है, ये भी गलत है। नो कार्डिगन इज़ अ स्वेटर, तीसरा भी गलत है, तो नन फॉलोज। सेव एंड नेक्स्ट। रवीना स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए इन द ईस्ट डायरेक्शन, रवीना जो है वो किसी ए पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। शी वॉक्स 9 मीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेती है एंड 12 मीटर चलती है। देन शी वॉक्स फॉर 5 मीटर, अब वो 5 मीटर के लिए चलती है वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो 5 मीटर के लिए चल रही है एंड अगेन टेक्स अ राइट टर्न, फिर उसके बाद फिर से वो एक राइट टर्न ले रही है, तो राइट टर्न लेती है और 16 मीटर चलती है एंड देन टेक्स अ लेफ़्ट टर्न। अब वो क्या कर रही है कि अब वो लेफ़्ट टर्न ले रही है, शी इज़ टेकिंग लेफ़्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 13 मीटर। फाइनली शी वॉक्स 4 मीटर टू द साउथ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट। हाउ फार, विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड फ्रॉम ए। कुछ मिसिंग कर रहे हैं हम लोग, फिर से देखते हैं। रवीना जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है ईस्ट डायरेक्शन में, इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में। इसको अगर हिंदी में भी तुम कन्वर्ट करो, रवीना पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये ईस्ट है, यहाँ से 9 किलोमीटर गई, 9 मीटर गई, फिर राइट टर्न लेती है और 12 मीटर चलती है। राइट टर्न लेते ही 12 मीटर, शी देन वॉक्स फॉर 5 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, अब वो वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चलती है। अगेंस्ट टेक अ राइट टर्न, फिर से वो राइट टर्न लेती है एंड वॉक 16, अब 12 तो ये हो गया 16, यानी 12 + 4 16 मीटर चलती है। देन शी टेक्स अ लेफ़्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 13, अब वो कितना ले रही है, ये तुम्हारा कितना था, 5 5 4 और 13 मीटर चल रही है, यानी 13, यानी ये तो तुम्हारा 9 और ये 4, फिर 13 मीटर। फाइनली शी फो साउथ, तो पॉइंट ए से जेड कितना, पॉइंट व्हाट इज विच डायरेक्शन जेड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए से 4 मीटर, 4 क्या है ये, बल्कि ए से तुम्हारा 9 तो यही हो गया, 9 मीटर वेस्ट है, पॉइंट जेड विथ रिस्पेक्ट टू ए, 9 मीटर वेस्ट। सेव एंड नेक्स्ट। Kashish and Neelam bought their dresses at Kashish brought curry 24 and Neelam Kara 23 and sell them. Profit earned on dresses 15% or 12%. Find the ratio of selling price of Kashish and Neelam. तो 24 into 1.15 मतलब 115 upon 23 into 112, 23 5 जा
और 4 6 जा 4 2 8 4 2 जा 8, so 828. देन अगेन तुम्हारा जाएगा 2 3 जा एंड दिस इज़ योर 14, तो 15/14 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। रेंज बताना है, तो हाईएस्ट मिनिमम क्या है तुम्हारा 12 तो मुझे दिख गया है, और 12 से कम भी है, 12 इज़ द मिनिमम। मैक्सिमम क्या है 60 से ऊपर, ये 60 98 हो गया, 98 माइनस 12 686। नहीं कुछ और भी है फिर, इसका मतलब 86 तो 12 से भी कम होगा या तो फिर, या 99 है, सॉरी 99 भी है, तो 99 माइनस 2 इज़ 87। नेक्स्ट, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स आर, मतलब एलसीएम गिवन है, तो ए बी एक्स इज इक्वल टू 50 एंड एक्स इज इक्वल टू 5, तो ए बी की वैल्यू 10 आ गई, यानी 2 इंटू 5 आइडियली होना चाहिए। इफ़ देयर सम इज़ 35, अगर उनका सम 35 है, यानी 5 2 ज़ा 10, और नंबर्स क्या गए 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 25, डिफरेंस बिटवीन दोज टू नंबर, तो माइनस करो तो 15 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी द सर्कम सेंटर इज़ एट द पॉइंट 2,3। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें से जो सर्कम सेंटर है वो तुम्हारा 2,3 है एंड सेंट्रॉइज एट द पॉइंट 3 1। तो अच्छा, वैसे तो ये ऐसे ऐसे सर्कम सेंटर जो होता है, मतलब सेंट्रॉइड, यानी ये तुम्हारा 2,3 है, सेंट्रॉइड तुम्हारा 3,1 है, ऑर्थो सेंटर अगर x, y है, और इसको डिवाइड ये करता है 2:1 में, ठीक है। तो यानी 2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3 एंड 2y प्लस 3/2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 2, 2x प्लस का 2, या तो फिर 1:2, नहीं तो फिर ये आई थिंक 1:2 होगा। तो तुम्हारा x प्लस 2 2 जा 4/3 इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज योर y प्लस 6 इज इक्वल टू 1। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 4 इज़ 5 एंड 3 माइनस 6 इज़ माइनस 3, तो यानी 5 कॉमा माइनस 3 आ जाएगा, ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है विच इज़ ए बी सी डी ए बी सी और डी। ए बी इज़ 25, सी डी इज़ योर 30 एंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बी सी एंड ए डी इज़ 3:4। बी सी अगर मान लो 3x है, ए डी 4x है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स ए सी एंड बी डी, डायगनल्स ए सी एंड बी डी यानी दिस इंटू दिस इज 1518, तुमको बताना है ए डी, इसको बाद में करेंगे। 3 सील ड्रॉर्स और एन एग्जिबिट, इसको बाद में करते हैं। 2 persons A and B together, 1 person A B together, B C together, complete work in 7.5, मतलब A B कर रहा है 7.5 डेज़ में, B C कर रहा है 6 डेज़ में एंड A C कर रहा है तुम्हारा 10 डेज़ में। तो अगर इनका एलसीएम मैं 30 निकाल लूँ तो 30/7.5 कितना हो जाएगा, 15 5 जा 24, 4 5 और 3 ये हुआ। तो तुम्हारा ए बी सी का टोटल कितना आ जाएगा, 5 4 9 प्लस 3 12/2 6, यानी ए का बी का, ए बी और सी, तो ए का आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस का 5 1, बी का यानी 6 माइनस 3 3, और सी का कितना आएगा 6 माइनस 4 2, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड बाय all the person together and A receives 7,000 for the product, A को मिल रहा है 7,000,
टोटल अमाउंट कितना होगा 3 + 7 इंटू फिर 6 7 6 बिकॉज 3 to 5 1 6 तो 7,000 इंटू 6 इज़ 42,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21/38 13/24 और 19/33 एंड 17/29 इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करो, ये नंबर्स हैं तो सबसे पहले तो सम देखो तो ये 59 है, ये तुम्हारा 4 3 7 37 है, 9 3 12 3 1 4 3 1 4 1 5 एंड 9 7 16 2 1 3 1 4। सो ये सबसे पहले तो तुम्हारा 21/38 ये 37 है, ठीक है। असेंडिंग में करना है तो सबसे छोटा कौन सा है, तो मतलब 13/24, फिर उसके बाद आएगा 17/29, फिर आएगा तुम्हारा 19/33 एंड आई थिंक देन आएगा 21/38 मेरे ख्याल से। हम्म 33 नहीं, कुछ गड़बड़ करेंगे, आई थिंक ये गलत है, इसको बाद में करते हैं बल्कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ P इज इक्वल टू मोड ऑफ Q -2। तो P का मोड कितना है, P का मोड, तो मोड अगर मैं P और Q, सबसे ज़्यादा बार P में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 बार, 14 आ रहा है 1 2 3 4 बार, देन 11 आ रहा है 1 2 3 बार, 14 आ रहा है 1 2 3 4 बार, और 12 था 1 2 3 4 बार, ये भी आ रहा है। 11 1 2 3 लिख लेती हूँ, एक काम करती हूँ, 12 14 12 11 14 13 12 14 11 11 14 15 12 और 14। तो P में 1 2 3 4 12 जो है वो 4 बार है, Q 1 2 3 4 5, 14 जो है वो 5 बार है, और 11 1 2 3, तो यानी P का मोड हो गया 14, ठीक है। अब बारी है तुम्हारे Q की। Q में क्या है तुम्हारा 12 है 13 है 11 है 15 है 15 13 14 11 14, तो आई थिंक इसका भी 11 के बाद 14 14 14 3 बार 14 है, एंड देन 12 12 12 एंड 12, तो 1 2 3 4 5, 12 तुम्हारा 5 बार है। 14 की बात करो तो 1 2 3 4, 14 इज़ 4 टाइम्स, बाकी 13 1 2 बार है, 11 1 2, तो ये तुम्हारा Q का 14 Q का 12 हो जाएगा। अब बोल रहा है पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ कि मोड ऑफ P इज़ मोड ऑफ Q -2, तो P का 14 पहला सही है, मोड ऑफ P इज़ 2 + Q दूसरा भी सही है, दो बोथ 1 इन, एक सेकेंड, मोड ऑफ P, अरे सॉरी मोड ऑफ P जो है वो मोड ऑफ Q P 14 इज इक्वल टू 12 + 2 Q + 2 है, तो सेकेंड वाला ही सिर्फ सही है। सेव एंड नेक्स्ट। The shopkeeper gives a discount of 15% on purchasing 12 kg of rice. The cost price of the rice is 45 kg and the market price is 52 kg. तो अगर बाय परचेजिंग थी, इसको बाद में करते हैं बिकॉज लंबा है ये करें अगर 1/6 इंटू 6 ऑफ 6 3 18 + 5 23/6 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 2 6 + 1 इज 7/3 माइनस का 3 ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय 15/2। तो पहले तो 6
यानी 23/36 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 7/3 माइनस का 415 15/2 डिवाइडेड बाय 15/2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 1। 7 - 3 इज़ 4/3 और इधर तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/6 इंटू 6 इंटू 6 3 18 5 23/6। तो ये कैंसिल था 23/6, 6 से 6 कैंसिल था, ये 6 था ये, तो 23/6 था। तो 23 माइनस का 18 इज़ 5/6 इंटू 3/4। तो ये तो तुम्हारा 2 जाएगा, यानी 5/8 आएगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। इसको अगर करें हम तो 1 - 1 अपॉन √5 - 34 अपॉन 8 - 5/4। 8 4 ज़ा 32, 32 - 5 इज़ 27। ये चला जाएगा 4 ऊपर, तो 27 इंटू 5 कितना होता है 135। तो 1 - 1 अपॉन 135 माइनस का 34 इंटू 4 होता है 136 और ऊपर जाएगा 27। तो ये तो माइनस आ जाएगा, दिस वुड बी -1। तो 1 + 27 इज़ 28। Save and next. The metal worker melts two solid cones, one with a base radius of 4 centimeter. R1 is 4 centimeter. And अगर मैं R1 और H1, R1 is 4, H1 is 12. Other is R2 is 8 and H2 is 6. Recast all the metals into right. तो दो सॉलिड कौन से, यानी 1/3 पाए तो कॉमन ले लो। R1 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 12 प्लस का R2 का स्क्वायर H यानी 64 इंटू 6। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है। एंड कास्ट ऑल द मेटल इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी पाई R² यानी R² इंटू 12। ठीक है, तो पहले तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, हमको R² की वैल्यू ही निकालनी है। तो पहले तो ये R² नीचे आ जाएगा तुम्हारा 12। तो आई थिंक 12 से तो कटना चाहिए, तो अगर 2 इंटू 32 लिख लो इसको, तो 12 12 और 12 कटा, यानी 1/3 ब्रैकेट में 16 + 32 इज इक्वल टू R²। तो 16 + 32 होता है 48 और ये तुम्हारा 16 हो जाएगा। तो R की वैल्यू 4 हो गई। सेव एंड नेक्स्ट। इसको भी स्किप करते हैं, बाद में करेंगे इसको। The difference between the compound interest and the simple interest for 3 years is 4750 is equal to P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर 3 + R/100, ये फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि 3 साल का हो गया 16 होल 2/3%, यानी 16 3 48, 48 + 2 50/3%। तो 50/300 यानी 1/6, 1/6 हो जाएगा, यानी 1/36 हो जाएगा ये। एंड दिस इज़ योर 1/6। तो 6 3 18 + 1 इज़ 19/6। तो बेसिकली आई थिंक 19 से डिविजिबल होगा। 19 2 38, तो 250। तो P की वैल्यू आ गई 250 इंटू 6 इंटू 36। तो प्रिसाइजली 1500 इंटू 36, 15 6 90, 40 54,000। Then कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सेम सम एट हाफ रेट आफ्टर 5 years, यानी 540 इंटू हाफ रेट था पहले, कितना था 50/3 था। अरे मैंने कुछ गलत किया है यार, नहीं सही तो किया है। 50/300 यानी 1/6 था, 50/3 था, तो अपॉन 25/3 इंटू 5 साल, तो 3 जाएगा तुम्हारा 18, 18 5 सा 900 इंटू, मतलब 2250 आएगा, 900 इंटू 25। सेव एंड नेक्स्ट। The fixed venue bill of 19,000 must be shared between team alpha beta in proportion of their final delegates. Alpha planned alpha और beta
तो अल्फ़ा ने 160 डेलीगेट्स प्लान करे थे, अटेंडेंस रोज पाए तो 160 से 25% बढ़ गए, तो 160 से 25% बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा, तो 160 इंटू 1.25 करेंगे तो 200 हो गया। एक सेकेंड, 200, और 200 से फिर घट गया तुम्हारा 20, तो 200 इंटू 0.8 तो 160 पे वापस आ गया। बीटा ने तुम्हारा 120 प्लान किया होगा, तो अटेंडेंस रोज करीब 50%, यानी 180 हो गया। फिर 50% अटेंडेंस रोज करने के बाद वो गिर गई तुम्हारी, मतलब 180 इंटू 0.8 144, ये तो 160 था। तो कह रहा है हाउ मच टीम अल्फ़ा पे। अब इनको अगर तुम देखो तो 16 10 जा 16 9 जा 19 की वैल्यू गिवन है 19,000, तो एक की वैल्यू 1,000 हो जाएगी, तो टीम अल्फ़ा यानी 10,000 पे करेगा वो। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि 35s² इज इक्वल टू s+12। तो अगर मैं 35s² माइनस s प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 इसको ब्रेक करूँ तो 7 इंटू 5 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3 7 5 35 7 5 जा 35 इंटू 2 जा 4 2 जा 12 नहीं 3 5 जा 15 2 जा 30 3 5 जा 15 5 2 जा 10 3 जा 30 5 7 4 जा 28 7 3 जा 21 और 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35s² माइनस का 21s और माइनस का नहीं प्लस का 20s माइनस का 12 इज 0। इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना। हाँ, तो अगर 7s कॉमन ले लो तो 5s माइनस का 3 प्लस का इधर कॉमन क्या आएगा 4 आएगा ना 4 5s माइनस का 3 इज 0, तो s की वैल्यू आ गई 3/5। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया 3 5 तो ये 4, तो हमको निकालना 3 cos थीटा यानी 3 इंटू 4/5 माइनस का 3/5 प्लस का tan थीटा कितना है 3/4 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा यानी 3/4 प्लस का sec थीटा इज 5/4। ठीक है, 3/4 5/4, तो पहले तो ऊपर आ जाएगा 12/5 माइनस का 3/5 प्लस का 3/4 और नीचे आ जाएगा 8/4 दैट इज़ 2। तो अगर 12 माइनस 3 कितना होता है 9/5, 9/5 प्लस 3/4 इसको प्लस करना है, तो ये 20 9 4 से 36 प्लस 15 यानी 36 प्लस 15 होता है तुम्हारा 51, 51/40 आएगा आंसर 51/40। सेव एंड नेक्स्ट। द बॉक्स नंबर A and B when in boxes A और B में when 8 sweets are moved from A to B। अगर मान लेते A में A है तो यहाँ पे A माइनस 8 हो गया और B प्लस 8 हो जाएगा। बोथ द बॉक्सेस हैव सेम नंबर्स, तो A माइनस B इज इक्वल टू 16 यहाँ से आ जाएगा। अब इफ़ 24 स्वीट्स आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अब फिर क्या हुआ 24 स्वीट्स आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम B बैक टू A, तो B प्लस 8 माइनस का 24 और A माइनस का 8 प्लस का 24, तो ये हो गया तुम्हारा A प्लस 16 और ये B माइनस का 16। फिर कह रहा है कि देन बॉक्स A हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ B, तो इसके पास ट्वाइस होंगे एज कम्पेयर टू B, तो A प्लस 16 इज इक्वल टू 2B माइनस का 32, तो A माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस का 48। एक ये इक्वेशन आ गई। हमें ये गिवन थी A माइनस B 16, तो यहाँ से कैंसिल हुआ तो बचा माइनस का B इज इक्वल टू 48 माइनस 32, यानी B की वैल्यू 32 आ गई, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। रेशियो ऑफ A अपॉन B करेंगे तो 48/32 यानी 16 3 जा 16 2 जा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अ पॉजिटिव इंटीजर n लीव्स रिमाइंडर 5 एंड डिवाइडेड बाय 18। कोई n है जो 5 रिमाइंडर कर रहा है, अगर 18 से डिवाइड करो, पॉजिटिव इंटू 18 x मान लो डिवाइज़र है प्लस 5,
एंड रिमेंड 11 व्हेन डिवाइडेड बाई 24। तो n जो नंबर है वो तुम्हारा 11 जब 24 से डिवाइड करो यानी 24x प्लस का 11। अब पर नंबर तो सेम है तो दोनों का इक्वल कर दो। तो यानी इक्वल करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 1 आ गई यानी 18। एक मिनट रुको, क्या कर रही हूँ, मतलब 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 24x प्लस का 11। अ नंबर लीव्स रिमाइंडर 5। 18 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, और अगर तुम 24 से डिवाइड करो तो 11 आएगा। Then find the remainder when divided by 72। 23। अगर मैं 23 लूँ, इसको बाद में करते हैं। असाइड एल एम ऑफ के एल एम इस, ये कोई के एल एम है, के एल एम, जिसमें से एल एम तुम्हारा 12 है और के प्लस एम कितना हो जाएगा फिर, मतलब के एल एम किस 32। इफ़ के एन इज़ द एंगल बाइसेक्टर, अगर के एन एंगल बाइसेक्टर है एल के एम का, मतलब ये तुम्हारा एन है और एक्स इज़ द इन सेंटर, तो एक्स तुम्हारा इन सेंटर है अगर, देन रेशियो ऑफ के एक्स एंड एक्स एन, के एक्स और एक्स एन के बीच का रेशियो बताना है तुमको। और क्या कह रहा है कि ये अगर ये तुम्हारा 12 है और ये अगर एक्स है वाई है, मतलब अगर ए और बी है तो ए प्लस बी इज़ 632 माइनस का 12 दैट इज़ 20 प्लस, इसको बाद में करेंगे। ये गिवन है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अगर मैं पी ऑप्शंस पे ही रखूँ सारे, पी को अगर -1 लेती हूँ तो 0 प्लस का -2 प्लस का 8 यानी 6 का क्यूब प्लस का माइनस का 8 इज इक्वल टू 1 - 1 0। पहला तो गलत हो गया। दूसरा अगर 8 प्लस 2 प्लस 8 यानी 10 का क्यूब प्लस का 0 इज इक्वल टू 0, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखो अगर -2 और प्लस का 1 तो यानी -1 और प्लस का 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब -2 माइनस का 27 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 4 - 1 इज़ 3 और माइनस का 12 प्लस का 24 इज़ 12। 4 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये भी 64, ठीक है। तो ये तुम्हारा 36 है। तो अगर 64 में 28 घटाओगे 36 तो ये सही है तुम्हारा। सेव एंड नेक्स्ट। In a right square pyramid, base side is 14 centimeter and slant height is this। base side तुम्हारा 14 सेंटीमीटर है और राइट स्क्वायर पिरामिड है, तो वॉल्यूम बताना है। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट अलोंग द ट्रायंगल, और स्लैंट हाइट यानी ये 25 है तो ये तुम्हारी 7 है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब 625 माइनस का 49, तो 5 से ये 24 हो जाएगी। तो हमारा पिरामिड का निकालना 1, तो हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया यानी 14 इंटू 14 इंटू 24, 3 8 जा, तो मतलब 196 इंटू 8 करेंगे तो 1568 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। The angle of elevation of the top of the tower from point A and B are 60 and 45 degree। तो A और point B से, तो A अगर 60 है तो B तुम्हारा 45 है। If the distance between point A and B is 48 and the points are on the same side of the tower, find the height। तो ये अगर ये h है तो ये तुम्हारा h/√3 हो जाएगा। तो h/√3 प्लस का 48 इज इक्वल टू tan 45 दैट इज़ 1। तो h इज इक्वल टू h/√3 प्लस 48। तो यहाँ से h माइनस h/√3 इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। सो दिस वुड बी, h कॉमन ले लो अगर, तो h कॉमन लेते ही √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 48√3। तो h इज इक्वल टू 48√3 अपॉन √3
प्लस का 1। तो मैं हाइट निकालनी है, तो ऊपर से रैशनलाइज करो अगर, तो √3 माइनस का 1 और 3 माइनस 1 2, यानी 24 √3 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, 24 √3 माइनस 1। सेव एंड नेक्स्ट। एजेस ऑफ एमा एंड हर फादर इन द रेशियो, एमा और उसके फादर का रेशियो जो एज है वो एमा है और ये फादर है, 1:5 है रिस्पेक्टिवली, एंड द एजेस ऑफ एमा एंड अ सिस्टर 3:5। तो यानी ये कह रहा है कि फादर और एमा का रेशियो 5:1 है और एमा और सिस्टर का रेशियो है 3:5। तो अगर तीनों का मिलाएं अगर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यानी फादर, एमा और उसकी सिस्टर वो 15, 3 एंड 5। ठीक है। अब कह रहा है 3 years hence the age of his sister and father will be in the ratio 3:8। तो 5x माइनस 3 अपॉन 15x माइनस का 3 इज इक्वल टू 3/8। तो 8 5 40x माइनस का 24 इज इक्वल टू 45x माइनस का 9। तो 5x इज इक्वल टू 24 में 9 घटाओ तो 15 आएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब कह रहा है कि व्हाट वाज अ फादर्स एज व्हेन अ सिस्टर वाज बोर्न। तो करंट एज अभी फादर की कितनी है, 45 है, एमा की तुम्हारी 9 साल है, और जो तुम्हारा सिस्टर है उसकी 15 है। तो 15 साल पहले उसके फादर कितने थे, तो 45 माइनस का 15, तो 45 माइनस का 15 इस 30 साल के थे वो। नेक्स्ट, how many seconds Naman will take to cover a distance of 840 meter if he runs at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 840 अपॉन किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना, सेकेंड्स में निकालना है, तो 40 इंटू 5/18। तो पहले तो 84 यानी 21 जाएगा, तो 21 इंटू 18/5, तो 21 इंटू 18 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 378। 5/378 करो तो 75 तो ऐसे ही चला जाएगा, 375 3 जाएगा तो 75.6 आएगा, तो लगभग 76 अप्रॉक्सीमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए इक्वल, मतलब b² माइनस का 4ac जो है वो तुम्हारा 0 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखो, तो इक्वल रूट्स है, तो मतलब 16² माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 16, 16 तो नहीं, x b² यानी 16 का स्क्वायर इंटू 64, यही सही है, पहला ही है, इसके इक्वल रूट्स हैं। सेव एंड नेक्स्ट। Three pipes serves a reservoir. Inlet A fills in 8 hours. A तुम्हारा 8 घंटे में कर रहा है, B तुम्हारा 12 घंटे में कर रहा है और C तुम्हारा 16 घंटे में कर रहा है। और आउटलेट, अच्छा इनलेट है तुम्हारा, A और B इनलेट है और आउटलेट 16 है। तो पहले तो इसका एलसीएम कितना होगा, 48, 8 6 12 4 16 3 सा। फिर कह रहा है A एंड B आर ओपन ऑल्टरनेटली ईच आर। तो पहले A हुआ, स्टार्टिंग विथ C हमेशा खुला रहता है, तो A माइनस C और B माइनस C, ये चक्कर चलेगा। तो A माइनस C 6 माइनस 3 3 प्लस का B माइनस C यानी 4 माइनस 3 इज 1। ए से शुरू किया है, हमें 4, तो टोटल हमारा 12, 4 इंटू 12, बट 12 का डबल यानी 24। सेव एंड नेक्स्ट। The average weight of 100 students of section A and section B of class 10th is 100 students and total 5040 हो गया kg weight। Number of students section A was 20 less than B, यानी A और B में A is equal to B minus 20, ये है number of students। if the average weight of student section B was 20%, तो अगर मैं A और B ऐसे रखूँ, तो अगर B x है तो A में x माइनस 20 होंगे। फिर कह रहा है एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन was 20% मोर देन द, अगर 100 है तो 120 होंगे, यानी इसका 5 है तो 6 हो, ये है। द एवरेज वेट ऑफ द सेक्शन इन बी का 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वैसे तो 6 का मल्टीपल 54 भी है और 48 भी है, वो तो हमको अब पढ़ना पड़ेगा। 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 100 स्टूडेंट सेक्शन ए एंड बी, यानी अगर x में अगर मतलब x प्लस x माइनस 20 की वैल्यू 100 है, तो 2x इज इक्वल टू 120, यानी x 60, यानी b में 60 है और a में 40 है। ठीक है, कह रहा है तो अगर मैं इसको a का एवरेज अगर 5a है और b का 6a है, तो 45 200 प्लस 360,
यानी 5/200 और 16/6. Average weight of B is 20% more than the average weight of the students in the section A. 20% ज़्यादा ही है. 45 से 200 and 360 यानी 560 A is equal to 5. कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम. टोटल है तो अगर कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए वाज 20 लेस देन सेक्शन बी में 60 है तो उसमें 40 होंगे. एवरेज वेट ऑफ 20% मोर देन द एवरेज वेट इन ए में अगर 5 है तो बी में 6 होगा. तो एवरेज स्टूडेंट इन सेक्शन बी वॉज, सेक्शन बी में कितना था, तो 40 इंटू टोटल तुम्हारा 200 प्लस 360 560 होगा यार. 560 इसकी वैल्यू क्या मैंने 5040. तो अगर मैं 5040 560 करती हूँ, हाँ तो सही तो है. 560 से डिवाइड करेंगे तो 9 चला जाएगा. ठीक, 560 इज़ 9. ओके, तो हमको निकालना क्या है, बी. तो 9 6 54. नेक्स्ट, इन इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर. द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर इंटरसेक्ट्स एट ओ. तो ये और ये यानी ओ ये है. पी ओ आर इज़ 120. पी ओ आर ये तुम्हारा 120 है. एंगल पी इज़ 60, ये तुम्हारा 60 है. और तो ये भी तुम्हारा 120 होगा, ये भी 120 होगा. ठीक. फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. पी क्यू आर हमको निकालना है पी क्यू आर अपॉन पी क्यू आर अपॉन पी ओ आर. पी ओ आर, पी ओ आर ये निकालना है. कुछ तो कॉस का ही जाएगा साइन. तो अगर ये 60 है तो अज्यूमिंग 120 30 30, ये 30 होगा, ये 30 होगा. तो 120 प्लस 30 इज़ 150 प्लस 30 यानी ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है तुम्हारा. तो एरिया तुम्हारा इक्वलेटरल ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, पी ओ आर. पी ये कितना है तुम्हारा, पी ओ आर ये तुम्हारा 30 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो पी क्यू आर तो तुम्हारा √3/4 a² हो जाएगा. और इसका अगर करें तो एक मिनट इसको देखते हैं. A training ground has 50 meter and for 28 meter rectangular field in a semicircular lawn has a 50 meter by 28 meter rectangular field with a semicircular lawn. अच्छा, ये कोई rectangle field है with semicircular lawn. तुम्हारा 50 मीटर लेंथ है और 28 मीटर विड्थ है. attached along one breadth where diameter is equals to the breadth. अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि ऐसे है कुछ, मतलब लेंथ तुम्हारी 50 मीटर है 28 और इससे अटैच्ड है वेयर डायमीटर इज इक्वल टू द ब्रेथ यानी रेडियस तुम्हारा आ जाएगा 14. द यूटिलिटी शेड ऑफ 12 ऑक्यूपाइज, तो ये तुम्हारा पाई आर. तो तुम्हारा ऑक्यूपाइज शेड ऑफ 12 मीटर बाय 8 मीटर एट द पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल. टोटल ग्रासी एरिया. अ यूटिलिटी शेड ऑफ 12 इंटू 8 मीटर ऑक्यूपाइज द पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल. तो अगर पाई आर +2 इंटू +50 +50 +28 यानी 128 यानी 22/7 इंटू 14 यानी 7 2 जा. तो 128 + 44 जाएगा. That is 172. नहीं आइडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन.
वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें। अच्छा पहले इसी को ही देखें, अगर रीजनिंग में ही ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर एम पी वाई है, जी वी एक्स है, तो ये 7, 22 एंड 24, एम इज़ 13, 16 एंड 25। पहला ऑप्शन के आर डब्ल्यू, और इसमें क्या है आई टी वी। तो के इज़ जे के इज़ 11, और आर इज़ 18, डब्ल्यू इज़ 23, आई इज़ 9, 20 एंड 22। 23 प्लस 2, और ये माइनस चला गया है। 11 प्लस 2 है ये, 18 प्लस 2 है, 18 माइनस 2 है, ठीक है। 23 प्लस 2 25 होता है, 24 माइनस 2, कुछ तो गड़बड़ है ये। एल तुम्हारा, अगर मैं एल बी एक्स रखूँ और एम पी वाई एंड दिस इज़ एच आई टी एंड आई टी वी, तो ये 13, 16, 25, 9, 20, 22। तो एल है तुम्हारा 12, 2 और 24। एच है तुम्हारा 8, 9 और 20, 12, 13, 8, 9। फिर तुम्हारा 22 और 8, कुछ तो 2 प्लस 18, 9 प्लस 11 है ये, 24, 25, 20, ये भी गलत है। या तो फिर एन पी जेड अगर जाए, एन पी जेड, और इधर बन रहा है तुम्हारा एम पी वाई एंड दिस इज़ योर जी वी एक्स एंड आई वी टी, यानी 14, 16, 26। दिस इज़ योर थेरा 16, 25, 7, 22, 24, I is 9, 22 and 20, 14, 13। पहले ही वाले के साथ जाएंगे, मुझे लग रहा है सबसे आइडियली यही सही लग रहा है, इसको फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। नेक्स्ट है 8 स्टूडेंट्स हैव देयर क्लासेस डिफरेंट फ्लोर्स ऑन 8 फ्लोर। अच्छा ये तो बहुत बड़ा है, इसको पढ़ते ही मेरे को लग रहा है समय ख़त्म हो जाएगा। ये देखते, ए सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ 10 people is in 2 different rows such that 5 people on having row facing 1 and 2। ये साउथ फेस कर रहा है और ये नॉर्थ फेस कर रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी एंड दिस इज़ योर ए बी सी डी ई एंड दिस इज़ पी क्यू आर एस टी। ए इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का राइट इस साइड होगा। 1 2 3, ए यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है। फिर कह रहा है कि पी वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन सीटेड ऑपोजिट टू ए। ए के ऑपोजिट जो बंदा, अगर मैं ए को यहाँ रखूँ और बी को यहाँ, तो ए के ऑपोजिट जो बंदा है उसके इमीडिएट राइट में जो है, इमीडिएट राइट में पी बैठा है, तो पी यहाँ पे होगा। 2 people आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग आर। डी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट, तो इसके इधर होगा, तो डी यहाँ पे होगा फेसिंग आर। टी सिट्स ऑपोजिट टू डी, टी को यहाँ बैठा लो। सी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। सी जो है वो ई के राइट में है, तो सी यहाँ पे होगा, ई ये होगा। सी इज सिटिंग राइट ऑफ ई, यानी ई ये होगा, सी ये होगा। क्यू इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एस। क्यू जो है वो एस के लेफ्ट में, एस के लेफ्ट में क्यू है। तो क्या कह रहा है, हु नॉट सीट एट द एंड। ए बैठा है, ई बैठा है, आर बैठा है, पी नहीं बैठा है। 7 नेक्स्ट। ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। अभी हम मैथ्स में अगर आए तो मैथ्स में हमने 9 क्वेश्चन छोड़े हैं, शर्म की बात है ये। इन्हें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये तो स्किप नहीं करेंगे, इसको भी हम नहीं कर पाएंगे। 41, ये वाला थोड़ा सा लग रहा है कर लेंगे। 21/38, देखो 21/38 लगभग 0.55 होता है। 13/24, तो इतना पता है कि 13/24 पहले होगा, फिर 21/38 होगा। तो पहला गलत, दूसरा मुझे लग रहा है दूसरा सही है। 7 नेक्स्ट, हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर 12 kg राइस। अरे भाई 15 सेकेंड में तो कहीं से कर पाएंगे।
ऑलमोस्ट ड्रेन्ड ऑफ, नहीं हो पाएगा ये 12 सेकेंड में। एन लीव्स रिमाइंडर 18। ओवर हो चुका है समय एंड लेट्स स्विच टू इंग्लिश। पर जाएं कैसे हम इंग्लिश के लिए? वेयर टू एक्सेप्ट एंड गिव, कंटिन्यू टेस्ट। कोएक्सिटेंट का सिनोनियम पूछा है, एक्टिव, वॉसिफेरस, डॉर्मेंट। एक्टिव, वॉसिफेरस, डॉर्मेंट। एक्टिव है, वॉसिफेरस है, डॉर्मेंट, एंक्शियस। आई थिंक डॉर्मेंट ही होगा बिकॉज बाकी तीन एक जैसे ही हैं। स्टेनो सेड शी हैड arranged the office files and steno said that she had, yani I have arranged the office files. Plants has a specific pH range for a healthy growth. Plants needs या requires होगा या needs होगा? Plants needs नहीं होगा क्योंकि plants plural है, तो require होगा। singular मतलब plural लगेगा ना इसमें। Next, we always ask from the government and forget to took back, forget to grasp back, give back, forget to give back. Next, Hobson choice, the choice between two equally good options, a difficult decision with far-reaching consequences, illusion of a free choice, and there is only one option available. Next, a wee bit, decide or agree to stop doing something a little bit, a wee bit, and to encourage, especially in one, I think this, so encourage one, especially in a positive and cheerful manner. Sustainable management involves balancing economic, social, and environmental goals to overlook, concord, unite, ensure long-term success and well-being. It focuses on using resources efficiently, minimizing the waste, and reducing environmental impact while promoting social equity and economic growth by sustainability, by isolating, by integrating, disregarding, undermining. The positive word, by integrating sustainability into decision making process, organizations can create value not just for stakeholders but for all the stakeholders, or not shareholders but for all the stakeholders including communities and the planet. This approach helps business remain obsolete, unsustainable, resilient, एक ही पॉजिटिव वर्ड है, इन द फेस ऑफ environmental challenge and societal changes, ensuring that resources are available for future generation. Maintaining, while maintaining, despite maintaining, although maintained, while maintaining, thriving, responsible instead of maintaining. In the face of environmental challenges and societal change, it is supposed to help business remain in the face of environmental challenges and societal changes, ensuring that resources are available for future generation while maintaining a thrive, while maintaining होना चाहिए. The eyewitness reported the thieves were discreetly. discreetly है तो है ना, तो had के been होगा चाहिए, had been. Next, the dedicated team of archaeologists is carefully excavating the ancient ruins to is carefully excavating, are being carefully excavated. Next, ridiculous, mischievous की spelling गलत है. New cars start to depreciate no sooner when as soon as they are on the road. जैसे ही वो रोड पे होते हैं they start to depreciate. पढ़ते हैं. In the just a second.
In the digital age, social media platforms have become not only the spaces for expression but also powerful arenas of judgment. The phenomena, often termed trial by social media, refers to the process where public opinion, shaped by viral posts, hashtags, and online narratives, declares someone guilty or innocent long before any court delivers its verdict. What once unfolded within the confines of judiciary is now reenacted daily on screen, swift, emotional, and often without evidence. Whenever a sensational case emerges, be it a celebrity controversy, a political scandal, or a criminal accusation, social media just turn into self appointed judges and juries. Within hours, opinions solidify into narratives, and facts become secondary to trending sentiments. A single tweet or edited clip or in one sided post can sway millions, creating immense public pressure on both accused and the legal system. The emotional intensity of this digital courtroom often leaves no space for due processes or the presumption of the innocence, both pillars of justice. This rush to judgment is fueled by algorithms designed to reward outrage and engagement rather than accuracy. Platforms amplify the most provocative content, ensuring that half truths and speculations spread faster than verified facts. The consequences can be devastating. Individuals have lost careers, reputations, and mental peace due to online shaming, only to be later acquitted by actual courts. But by then, damage is irreversible because, in court of public opinion, the verdict is permanent, rarely retracted. Ironically, while social media has democratized information, it's also blurred the boundary between the awareness and the interference. The freedom to discuss ongoing cases is vital in a democracy, but when collective anger substitutes for judicial reasoning, justice is undermined rather than upheld. True accountability must therefore balance transparency with restraint until digital citizens learn to value evidence over emotion. The power of social media will continue to tilt the scales of justice not in the favor of truth but in the favor of loudest voice. How does the social media influence the public perception? By encouraging patient analysis before becoming legal, by turning ordinary, by supporting court decisions, by reducing emotional bias and legal controversy. How does the social media influence the public perception of justice in a digital era? Most provocative, ensuring half truth, consequences can be devastating. कैसे करे काम? By encouraging patient analysis before forming, नहीं ये पहला तो गलत है. By turning ordinary users into informal judges who decide guilt online. बिल्कुल सही है. By supporting court decision, by reducing emotional bias in discussion about legal controversies. Next, what is the grammatical role of the clause? It be a celebrity controversy, a political scandal, or a criminal accusation in the sentence. Whenever a sensational case emerges, be it celebrity controversy, तो grammatical role क्या है? Be it a celebrity, modifying the ever emerges, sensational case emerges, adjective है clause modifying users. It's a reduced concessive clause specifying noun a sensational. बिल्कुल सही. Next, devastating का मतलब होता है बहुत ही खराब हो जाना, ruin करना. Which metaphor working on social media? Metaphor described digital courtroom. The organization will announce the final results of the national level science competition by the end of this week. The final will announce है ना, तो will be announced होना चाहिए, तो पहला ही वाला हो गया. Save and next. Ishita came to the city where people bustled पहला वाला. A tornado is a violently rotating column of air that touches the ground P. तो रोटेटिंग कॉलम है, तो PQRS P से करें तो दिस रोटेशन कैन बी टिल्टेड वर्टिकली बाय द स्टॉर्म पावरफुल ड्राफ्ट. फिर R है, दिस शेयर क्रिएट्स हॉरिजॉन्टल स्पिनिंग ट्यूब नियर द ग्राउंड. देन Q है,
इट टिपिकली फॉर्म्स द सिवियर थंडरस्टॉर्म वेयर देर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड शेयर. देन एस क्या है? व्हेन दिस वर्टिकल फनल ऑफ एयर, वर्टिकल फनल ऑफ एयर एंड दिस, तो पर यार क्यू में ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है. टिपिकली फॉर्म्स द सिवियर थंडरस्टॉर्म. पी में तो क्यू में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कुछ वर्टिकल के बारे में. दिस रोटेशन कैन बी टिल्टेड वर्टिकली बाय स्टॉर्म पावरफुल स्ट्रॉफ्ट व्हेन दिस वर्टिकल मेक्स इन एयर. बिकॉज ये तो पता है कि दिस वर्टिकल, दिस रोटेशन, दिस व्हेन दिस वर्टिकल मेक्स इन कॉन्टैक्ट, यानी एस के बाद पी है. तो अगर मैं आर से, एक ही ऑप्शन में है शायद एस के बाद पी, अगर मैं एस के बाद पी रखूँ, व्हेन दिस वर्टिकल violently rotating column of air that touch when this vertical funnel of air makes a contact with the ground becomes a tornado. ठीक. फिर यानी एस के बाद पी है, या तो फिर एस के बाद पी, तो पी क्या था तुम्हारा? दिस रोटेशन. एंड देन क्यू इज, इट इज टिपिकली फॉर्म्स अ सिवियर थंडरस्टॉर्म. फिर आ रहा है, व्हाट इज टॉर्नाडो? एस पी, एस के बाद पी है. दिस शेयर क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल और रोटेटिंग कॉलम. मुझे लग रहा है एस के बाद पी होना चाहिए, तो मैं इसके साथ ही जाऊंगी और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. नेक्स्ट. अरे प्रीवियस, नेक्स्ट. द मेन बैंड केम ऑन द स्टेज एंड प्लेड देयर मोस्ट पॉपुलर हिट्स. तो पहले तो 4-2-4-1, तो अगर 4 से करें. द एक्साइटेड फैंस फाउंड देयर सीट्स एट द स्टेडियम, लाइट्स बिगेन टू डिम. 4 के बाद 3, an opening act performed for an hour to warm up the audience. Then 1, the main band came on stage and played most popular hits after the show ended. तो 4-3-1-2, easy one, easy pick था ये. Save and next. एंड ए से तो नहीं शुरू होगा, सी से स्टार्ट होगा. वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव कैन बी अ लोनली जॉब. सी के बाद या तो बी है या तो डी है. यू हैव टू डिलीवर टफ मैसेज, अगर बी रखते हैं. एंड यू कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर ओन चैलेंजेस. फिर ए, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो यू मस्ट कीप. मेरे ख्याल से सी बी ए डी होगा. सेव एंड नेक्स्ट. एंटोनियम बताना है अबंडन. अबंडन मतलब किसी को छोड़ देना, यानी किसी को रखना, तो कीप हो जाएगा. Are the children picked by the auto driver? Are the children यानी does the auto driver pick the children? does the auto pick होना चाहिए. does the auto driver pick the children? does के साथ picked कैसे लगेगा? Next, an official pardon for people who have committed political offenses. तो amnesty, alibi, affidavit, reprieve, तो it's amnesty. Next, my father said to me, you could always come with me. My father told me that I can always come with him. I can always come with him. The customer service department has received has received high amount of complaints regarding the new software update, with most users reporting frequent system crashes and a significant decrease in overall performance. The customer service department has received a high amount of complaints regarding the new software update, with most users reporting frequent system. High amount of complaints regarding, by most होना चाहिए, with most users something missing. मेरे ख्याल से by most होना चाहिए. by most users reporting complaint by होना चाहिए ना. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. Which among the following sentences use the article before the word most correctly? She is a नहीं, she is the most होना चाहिए. Next, which of the following is example of personification? Personification. Atishokti. Car was a lemon.
The first rays of the morning sun tiptoed through the curtains. The voice was a velvet whisper. The soldier fought like तो personification नहीं है. The first rays of the morning through the curtains. Tiptoed through the curtains. She gave a telling glance. It was a telling detail. Her hesitation was a telling sign. The most telling aspect of the report for telling glance that revealed her truth. She gave a telling glance. Storyteller was telling a fascinating tale of ancient myths for telling detail. Next. Prisoners होना चाहिए, prisoners. He gave a surprisingly honest answer. He gave a surprisingly honest answer, not honestly, honest answer. The coach said to the team, "You will be practicing." पहले they would be तो you will be होना चाहिए. So first one. Next. Her calm demeanor helped to quell the anxiety in the courtroom. Quell. Incite करना मतलब बढ़ाना, soothe काम करना, aggravate करना, तो synonym इसका soothe होगा. They were worried about the indolent lifestyle. Indolent यानी बहुत ही ज़्यादा डल टाइप का, तो ऑपोजिट एनर्जेटिक होगा. अब ये पढ़ते हैं. Master William Horner came to a village to school when he was about 18 years old, tall, lank, and straight-haired, with a mouth of most puckered and solemn kid. His figure and movements were those of a puppet cut out of a shingle and jerked by a string, and his address corresponded very well with his appearance. Never did the prime mouth give away before a laugh. A faint and a misty smile was the widest departure from its propriety, and this accustomed disturbance made wrinkles in the flat, skinny cheeks like those in the surface of a lake. After the intrusion of a stone, Master Horner knew well that what belonged to a pedagogical character and a facial solemnity stood high on the list of indispensable qualifications. He had made up his mind before he left his father's house now he would look during the term. He had not planned any smiles, knowing that he must bore around, and it was not for ordinary occurrences to alter his arrangement, so that when he was betrayed into a relaxation of muscles, it was in such a resort as he was putting his bread and butter in jeopardy. Truly, he had a great time that first winter. The rod of power was new to him, and he felt it his duty to use it more frequently than might have been thought necessary by those upon sense of privilege had paled. अब पढ़ते हैं हम question. To which of the following things the movements of William are compared? Puppet, that is puppet. A puppet compare किया गया है. Puppet, a crow, a toddler with army personnel. हाँ, those a puppet cut out of shingle. ये पहला वाला. Next, which of the following things were the top of a person indispensable qualification? Personal wealth, individual external pleasure. And कौन सा है indispensable? तो individual personal pleasure है. External pleasure. What was decided by Master William Horner before he left his father's home? तो उसने क्या decide before he made up how he would look during the term? The way he looked. Why did Master William Horner not plan to put a smile? He felt it would cost a smile. Faint and misty smile with the widest departure and accustomed belongs to facial solemnity hint. So he was betrayed in relaxation of muscles. He was putting his bread and butter. He had planned many, and it was not ordinary. He had not planned. It was knowing that he must pour around not ordinary occurrence, so that he was betrayed into relaxation. So that he was betrayed into relaxation of the muscles. Was betrayed into. Seven next. Which state has the lowest work participation rate? उत्तर प्रदेश का तो ज़्यादा ही है, बिहार का भी है ही ज़्यादा.
वर्क पार्टिसिपेशन रेट, तो आई विल गो विथ लक्षद्वीप बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो आई विल गो विथ दिस। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च इन 2 जून 2025 रिलेटेड टू उम्मीद। डी से तो मुझे डिजिटल लग रहा है, तो आई थिंक दिस वुड बी द डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल belongs to category of Gandhian, तो village panchayat is related to Gandhian principle. Which of the following phenomena cannot be explained during the wave nature, तो diffraction, wave nature, wave cannot be explained. Interference, diffraction तो करता है, photoelectric effect भी करेगा, polarization I'm not sure, और interference I think polarization भी करता है, interference नहीं करेगा, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। Which of the following pairs is correctly matched regarding the location of major coalfields? तालचेर तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। उमरेर रानीगंज बिहार में है। सिंगरेनी, आई थिंक सिंगरेनी इज करेक्ट। उमरेर सिंगरेनी कर्नाटका में लग भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सही है, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वुमेन चाइल्ड, तो ए का तो देखो 1 है, और कुसुम रिन्यूएबल एनर्जी से तो बी का 2 है, एक ही ऑप्शन में है, फिर सही है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चॉक पाउडर इन फ्लोर, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल ऑफ एडेड टू विनेगर, एडल्ट्रेशन, तो आई थिंक एफर विच झांक निकलता है, झांक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कौन सा लेके आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा है, तो 1909 वाला जो 1919 वाला, सॉरी, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिवॉर्ड 1919 सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुकेश टोमरेज इन 2024 वर्ल्ड चेस चैम्पियन, गुकेश being leading by the score in the 14-game match, youngest ever breaking the Gary Kasparov record, I think both 1 and 2 are correct। GNP income generated within the country, NDP GDP, देखो GDP डिप्रिसिएशन माइनस GNP आ जाता है, तो ए का 2, ए का ए नहीं, रुको रुको रुको, गार्डलेस ऑफ डोमेस्टिक इनकम इंडियन कंट्री रेसिडेंट रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन बाय रेजिडेंस, देखो सी का तुम्हारा 3 है, दिस इज फॉर श्योर। ए का 4 होगा, देन बी का 2 होगा। नेक्स्ट, in a typical freshwater ecosystem, zooplankton obtain energy from, next, the capital of Vijayanagara was founded at the bank of Tungabhadra South Banks, पहला सही है। कृष्णदेव राय बिलोंग टू सुलभ, पहला, दूसरा गलत, तुलुप डायनेस्टी से, तो फर्स्ट तो सही है, बैटल ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बताना है। आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, पहला सही है। बैंक रेट इज अ रेट एट विच बैंक लेंड्स टू अ पब्लिक फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। ओपन मार्केट पहला सही है, तो यानी ये गलत ये गलत, तो सेकंड और फोर्थ तो गलत ही है, सेकंड और थर्ड में गलत क्या है, तो आई थिंक सेकंड एंड फोर्थ गलत है। नेक्स्ट, विच अथॉरिटी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द परमिसेबल लिमिट्स कंटामिनेंट्स ऑफ हैवी मेटल्स इन पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो ये आई थिंक रिलेटेड तुम्हारा परमिसेबल लिमिट्स है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना। रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन, तो Fe+3 है एंड O-2 है, तो आयरन का बताना है, तो +3। द प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन, बट पहला तो गलत है, मतलब फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट के बाद या तो थर्ड गलत है या तो फोर्थ गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स यूनियन स्टेट अंडर आर्टिकल, थर्ड सही है, तो प्रेसिडेंट इंडिया मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस एट द सेम टाइम, नहीं, आइदर हाउस नहीं, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड पवन चित्रा, इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट, इंडिया के पहला एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर इंडोर फैसिलिटी तिरुवनंतपुरम। तो यार देखो एयरपोर्ट है तो समथिंग रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट में नितिन गडकरी के साथ ही जाऊंगी। डिफिशियंसी लीड्स टू रिकेट्स। विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स इज कॉल्ड बाय साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एट ओवर मेटेरियल रीजन, पहला सही है। दीज साइक्लोनिक ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द प्लेन्स बट हैव वेरी लिटिल सिग्निफिकेंस, नहीं, सिर्फ पहला ही सही है, लिटिल नहीं होता अच्छा खासा।
हैवी रेनफॉल लेके आता है, राबी क्रॉप्स में होता है, लिटिल तो नहीं है। In August 2024, which among the following institution announced establishment of the first Constitution Museum? नहीं पता ये, तो एक काम इंग्लिश में अब आते हैं जो हमने मार्क पर रिव्यू रखे हैं। आई थिंक वाइल सही भी होगा इसका, वाइल मेंटेनिंग, तो अनमार्क करते हैं। 21 SP, या तो तुम्हारा C है या तो D है, बिकॉज S को फॉलो तुम्हारा कर रहा है P। अगर मैं C रखूँ कि पहले टोर्नेडो इज वॉलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट टचेस द ग्राउंड, फिर उसके बाद जस्ट आर दिस शेयर क्रिएट्स, ये शेयर creates a horizontal spinning of the air near the ground. When Q, it is typically formed when the severe thunderstorm when there is created by a wind shear. Then S है, देखो विंड शेयर के बाद यानी Q के बाद आ आएगा, ये भी पक्का है क्योंकि शेयर के बाद दिस शेयर हो जाएगा, तो ये अनमार्क करते हैं। आई थिंक सही है। 28 नंबर है, the customer service department has received a high amount of complaints। है तो वैसे हाई अमाउंट में भी गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट विथ मोस्ट यूज़र, मैं फिर इसी के साथ जाऊंगी, बी के साथ। आई थिंक हाई अमाउंट नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स सबमिट। जनरल अवेयरनेस में दो छोड़े, दो ये था ना, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन तो बताता है आई थिंक वेव का पोलर नेचर, सिंगरेनी कर्नाटका। इसको सबमिट करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। कंटिन्यू। विच फाइल सिस्टम फर्स्ट लेवल इंक्रिप्शन इन EFS इंक्रिप्शन है, स्किप करते हैं। इन कंप्यूटर मेमोरी आर्किटेक्चर राइट बैक कैच मीन्स डेटा इज रिटन राइट बैक कैच ओनली इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाइड, डेटा इज रिटन ओनली व्हेन द कैच, इसका भी नहीं पता है ये। Consider the following statements regarding SST. SST have higher latency due to the NST due to lack of moving parts. Due to नहीं, lack तो नहीं होगा, इसलिए यूज़र फ्लैश मेमोरी। आई थिंक सिर्फ सेकेंड सही है। शॉर्टकट्स डायरेक्टली फॉर्मूला बार फॉर एडिटिंग, शिफ्ट एडिटिंग इज F4। नेक्स्ट, विच MS वर्ड फीचर अलाउज क्रिएशन ऑफ मल्टीपल लिंक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर रिपोर्ट, तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट से मास्टर डॉक्यूमेंट होता होगा। इन कंप्यूटिंग स्पूलिंग इज़ मेनली एसोसिएटेड विद, स्पूलिंग तो क्यू में क्रिएट करता है, तो स्पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक। CPU एक्सेस इंस्ट्रक्शन मोस्ट क्विकली फ्रॉम, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी आई थिंक कैच मेमोरी से, क्योंकि वो फास्ट होती है। व्हाट डज द पिंग कमांड प्राइमरी मेजर्स, तो पिंग कमांड का प्राइमरी मेजर क्या होता है? सो पिंग कमांड इज़ इसका आई थिंक इसमें ट्रिक वो करूँगी तो मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। विच टाइप ऑफ मैलवेयर स्पेसिफिकली लॉक्स अ यूजर्स डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट, यूजर्स डेटा और डिमांड पेमेंट करता है, तो लॉक्सवेयर मैलवेयर है, तो रैंसम वेयर, क्योंकि रैंसम में मतलब रैंसम कॉल से डिमांड होती है। इन URL विच रिप्रेजेंट्स द प्रोटोकॉल है www.booksindex.html, .html आई थिंक ये होगा। नेक्स्ट, इन Windows 11 विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रीनेम द फाइल और अ फोल्डर, तो कौन सा रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होता है? सो इट्स Control F2। In Windows Explorer, the navigation pane displays common folders such as Quick, this PC, and the network. IMAP allows synchronization of mail across multiple devices. Downloads and deletes, इसका थोड़ा सा नॉलेज कम है। In MS Excel function can return the nth largest value, तो nth largest तो large का इस्तेमाल करोगे। मैक्रो वायरस प्राइमरली affects boot sector, नहीं, documents और templates. So let's submit and see the performance. Section 1 तो बहुत ख़राब गया था, इसका 274 स्कोर है। अगर मैं इंडिविजुअल वैसे देखूं तो मैंने रीजनिंग में एक गलत किया है, इंग्लिश में काफ़ी गलत है यार, 1 2 3 4 5 6 तो इंग्लिश ही में गलत है और 2 इसमें गलत है। इसमें ये कैसे गलत हो गया? इसका तो निकाला था तो भी गलत हो गया।
एक मिनट, वाई द हेल दिस इनिशियल निकालना था क्या? करा तो यही था, ये फालतू में गलत हुए क्वेश्चंस। अगर मैं इसकी बात करूं, या ये क्यों गलत हुआ है, रापो पैंट वॉकिंग लग भी रहा था कि वॉकिंग, ये तो फालतू में मेरी गलती वजह से गलत हुआ। इंग्लिश में पहले चेक करते हैं। लिटिल बिट होता है, वी बिट मतलब लिटिल बिट। इसका है तुम्हारा क्यू के बाद आर है, ये पक्का था क्योंकि क्यू के बाद शेयर के बाद, तो क्यू के बाद आर था, एंड पी के बाद एस है। सी बी डी ए है। माई फादर टोल्ड मी दैट आई कुड ऑलवेज कम विथ हिम। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई कुड ऑलवेज ही रहेगा, ये मेरी गलती है। फेस सोलमिटी एंड दिस इज ही फेल दैट ही वुड कॉस्ट हिम अ लिविंग। अच्छा, इसमें क्या है, इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उमरेर है, तो सिंगरेनी कहाँ पे है? सिंगरेनी कर्नाटका में नहीं है, सिंगरेनी तेलंगाना में है। अरे यार, मैंने भी तो यही लगाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मॉन्टेक, अरे शिट, इसको थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। मॉडले मिंटो रिफॉर्म था यार, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड नहीं था ये। एंड दिस इज जितेंद्र सिंह ने किया था। कंप्यूटर में 3 गलत है। ये F2 होता है रीनेमिंग, एडिटिंग करने का, एंड HTTPS होता है प्रोटोकॉल, हाइपर। हाँ, सिर्फ F2 लगाओ, सिर्फ कंट्रोल F2 नहीं लगाते हैं। तो इसका क्या ये होगा? ये ना, यानी NTFS है। mean immediately data is written only when the is replaced. So yeah, this is the score as you can see. अगर एनालिसिस वाला भी देखें तो मैथ्स में अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, बट ठीक है, विल कम बैक टू इट सून। तो इंग्लिश में 96 बहुत गंदा है, 37 जीएस में, 24 इसमें, ओवरऑल जो स्कोर है वो 274 है। सो काफ़ी दिनों बाद एक मेंस का मॉक दिया है, टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है, बट एक तो मुझे थोड़ा अपना सेटअप भी चेंज करना है, बिकॉज़ इसमें भी बहुत दिक्कतें आई थी। बट या दिस इज़ इट। सो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग ने भी ये मॉक दिया है तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best guys for your respective exams and result. Thank you.